हेलो दोस्तों, कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चेक करेंगे हुंडई सैंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी की, जिसमें रिसेंटली कुछ अपडेशंस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि सीएनजी गाड़ी लेने से क्या फायदा मिलता है। दोस्तों प्रेजेंट में इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 6,38,500 रुपीज़, जो कि यूपी में ऑन रोड पड़ती है 7,31,824 रुपीज़ की। ऑन रोड प्राइस में मैंने सिर्फ कंपलसरी चार्जेस को ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी Budmo.com के बारे में बताना चाहता हूं, जहां से आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी के किसी भी स्पेयर पार्ट को परचेज कर सकते हैं। Budmo.com पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट जेन्युइन प्राइस में मिलते हैं। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, पैन इंडिया शिपिंग दी जाती है। Budmo.com से स्पेयर पार्ट को कैसे परचेज करना है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों Budmo मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और लॉगिन करिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को विन नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसमें मेक मॉडल एंड ईयर से सेलेक्ट करिए। सर्च पार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें OEM कैटलॉग भी दिया हुआ है, जहाँ पे कैटेगरीज बनी है। इन कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट से आप अपने डिजायर स्पेयर पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और घर बैठे ही वेरियस ऑनलाइन पेमेंट मोड्स के थ्रू परचेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको इस गाड़ी का पावरफुल बाई फ्यूल इंजन दिखा देते हैं, जो कि पेट्रोल प्लस सीएनजी से रन करता है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको पार्ट्स मिल जाएंगे सीएनजी के, जैसे कि प्रेशर गॉज रिड्यूसर लगा हुआ है। इस इंजन के अगर टेक्निकल्स की दोस्तों बात करेंगे तो 1086 सीसी का इंजन है। बढ़िया चीज है, ये 4 सिलेंडर पे बना है। पेट्रोल पे जब गाड़ी चलाएंगे तो 69 PS का पावर जनरेट करेगा 5500 RPM पे। सीएनजी पे जब रन होगी तो उसका पावर रह जाएगा 60 PS का। पेट्रोल पे टॉर्क होता है 99 Nm का 4500 RPM पे, और सीएनजी पे रह जाएगा 85.3 Nm का सेम 4500 RPM पे। माइलेज क्लेम किया गया है पेट्रोल पे 20.3 का, वहीं पे सीएनजी पे बढ़ के माइलेज मिलता है 30.3 किलोमीटर पर केजी का। अब बात करते हैं, जब अगर आप सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो क्या फायदा मिलता है, लोग सीएनजी गाड़ियों की तरफ आखिर इतना क्यों भाग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक छोटे से कैलकुलेशन से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर हम प्रेजेंट में यूपी का प्राइस पेट्रोल का प्राइस मान लें तो 95 का है, और वहीं पे इसका जो माइलेज क्लेम है वो हुआ 20.3 का। तो यहाँ पे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो दोस्तों 4.67 रुपीज पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट निकल के आ गई। अब बात करते हैं, जब इसको आप सीएनजी पे सपोज रन करा रहे हैं और यहाँ पे सीएनजी का प्रेजेंट का अगर हम प्राइस ले लें 75 का, और माइलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है 30.3 का, तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड किया तो कैलकुलेशन निकल के आया 2.48 रुपीज पर किलोमीटर का, यानी आधा लगभग कॉस्ट हो जाती है जब आप चलाते हैं सीएनजी से। तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट दोस्तों काफ़ी कम हो जाती है, तभी लोग जो है भाग रहे हैं सीएनजी की तरफ। लेकिन एक बात भी ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रनिंग कम है तो सीएनजी गाड़ी लेना अकलमंदी नहीं है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हमने समझ ली कि इसके इंजन के बारे में और क्यों इतनी सीएनजी गाड़ी किफ़ायती पड़ती है, तो ये मैंने आपको कैलकुलेशंस बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसके फीचर्स को चेक करते हैं कि क्या कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, साथ में क्या नया अपडेट हुआ है। दोस्तों ये खड़ी है 2022 हुंडई स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सीएनजी गाड़ी पे जो है बहुत ज़्यादा फीचर्स की उम्मीद मत करिएगा। पेट्रोल पे यही अगर आप स्पोर्ट्स पेट्रोल लेते हैं तो फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, और स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी में फीचर्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट में अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, हाइलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स देखिए इंसर्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे देखिए तो ये सिल्वर आउटिंग के साथ इसकी रेडिएटर ग्रिल दी हुई है। चलिए आ जाते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट साइड व्यू 3610 mm इस गाड़ी की लेंथ है। डायमेंशन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे देखिए व्हील कैप्स भी नहीं है, सिर्फ सेंटर पे हाफ कैप दे रखा है। और व्हील साइज़ चेक करवा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 155/80 R13 इंच के व्हील्स मिलेंगे। आउटसाइड मिरर्स पे साइड के टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा स्पोर्टी लगती है। बाकी हैंडल्स बॉडी कलर्स में हो जाएंगे। और टॉप पे देखिए तो यहाँ पे आपको एक लंबे साइज़ का रूफ एंटीना मिल जाएगा। फ्यूल इंटेक एरिया, सीएनजी इंटेक एरिया इस तरफ दिया हुआ है। अब इसको ओपन करके मैं आपको चेक करा दूंगा। आगे हम पीछे की साइड पे, और यहाँ से आप इस गाड़ी का बैक लुक देख सकते हैं। सीएनजी गाड़ी है तो फ्रंट और पीछे की यहाँ पे ग्लास पे देखिए सीएनजी का स्टिकर को पेस्ट किया हुआ है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। बैक साइड पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे, 2 पॉइंट कैमरा इसमें नहीं आता है। बाकी बम्पर्स में देख लीजिए तो एज आ सेफ्टी इसमें रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमने इसको कम्प्लीटली एक्सटीरियर से चेक कर लिया। टेल लैंप जो है दोस्तों यहाँ पे बल्ब बेस्ड सैंट्रो में मिलते हैं, इसमें एलईडी लैंप्स वगैरह नहीं आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ, और इसकी कीज़ दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखिए
इसमें मैनुअल दोस्तों की दे रखी है। यहाँ पे रिमोट लॉक आपको सीएनजी गाड़ी पे नहीं मिलेगा। और ये मैनुअल कीज़ है। तो एक चीज़ और दिखा दूँ, यानी चेक कर लेते हैं इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं। तो ड्राइवर देखिए साइड से मैं की को ऑपरेट कर रहा हूँ, बाकी डोर के लॉक्स ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो है मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग आती है। तो यहाँ पे आपको हर डोर को इंडिविजुअल ओपन नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब देख रहे हैं ये आप गाड़ी को अंदर से डुअल टोन इंटीरियर देखिए आपके सामने है, जिसमें शैम्पेन कूल कलर्स के देखिए एसी वेंट्स के देखिए टिप्स दिए हुए हैं। इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीएनजी गाड़ी दिखा रहा हूँ तो सीएनजी के टैंक को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ ओपन कर लेता हूँ, इसका टेलगेट भी और फ्यूल कैप भी, और आ जाते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ से आपको दिखाते हैं सबसे पहले इसका टैंक। ये देखिए 60 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला ये सीएनजी टैंक लगा हुआ है, जिसमें तकरीबन देखिए सीएनजी गैस फिक्स नहीं होती है, कभी 8 किलो भी आ सकती है, कभी इसमें 10 किलो भी आ सकती है। तो एक अप्रॉक्स मान लीजिए 10 किलो के आसपास इसमें सीएनजी आ जाएगी। और अगर माइलेज की बात करेंगे तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था 30 का क्लेम है, बट हम 30 नहीं माने, अगर 28 भी माने और 10 किलो सीएनजी आ जाती है तो एक बार पूरा फुल कराने के बाद लगभग ये गाड़ी 280 किलोमीटर तक चली जाएगी सीएनजी पे। बाकी इस साइड पे देख लीजिए वॉल्व अगर आपको चेक करा दूँ, OMB कंपनी का वॉल्व है फिटिंग, आप देख लीजिए। स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ रखा है, अभी चेक कराऊंगा कैसे निकलेगा। पहले जरा आपको इसका फ्यूल इनटेक एरिया दिखा दूँ तो ये देखिए इसमें पेट्रोल टैंक 35 लीटर का आता है। सीएनजी फिलिंग वॉल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और सीएनजी स्पेसिफिकेशन प्लेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम, अब इसकी ज़रा बैक सीटिंग से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसमें स्पेयर भी निकाल सकते हैं। पहले आप इसका बैक डोर देख लीजिए, तो यहाँ पे चारों पार विंडोज़ आते हैं इस गाड़ी पे। इस साइड पे चेक कर लीजिए बैक सीटिंग, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दे रखे हैं। ये सीट बेंच फोल्डिंग के साथ है, इसको जब हम गिराएंगे और यहाँ से देखिए स्पेस बन जाएगा इसके स्पेयर व्हील को निकालने का। चलिए ज़रा अब हम और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं इसकी पीछे की सेटिंग पे। तो देखिए अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे पीछे एसी वेंट दिया है। तो यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे पीछे कोई बैठा है तो जल्दी एसी की कूलिंग उसको महसूस होगी, यानी फील होगी। ऊपर साइड देख लीजिए तो यहाँ पे सेंटर पे एक लाइट दे रखी है और ग्रिप्स जो हैं वो फिक्स टाइप दिए हैं। चलिए अब निकलते हैं बाहर की तरफ और बढ़ते हैं हम आगे की साइड पे और दिखाते हैं बाकी चीज़ों को। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो नॉन हाइट एडजस्टेबल है, यानी आप इसकी सीट को ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। ये जो लीवर आपको दिख रहा है ये इसके बैक रेस्ट के लिए है। बाकी स्लाइडर के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इधर लीवर दिया हुआ है जिससे आप इसकी सीटों को स्लाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिसमें आप सीटें चेक कर रहे हैं ये देखिए ये फैब्रिक मटेरियल पे है और साइड में जो है ये वाइनल मटेरियल को यूज़ किया हुआ है। अब बैठ जाते हैं यहाँ पे आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को। दोस्तों ये है 2022 हुंडई सैंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी, आप डैशबोर्ड देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए शैम्पेन गोल्ड कलर के ये इंसर्ट्स दे रखे हैं जो कि देखिए इस गाड़ी के यहाँ पे इस पोर्शन को खूबसूरत बना रहे हैं। इस साइड पे चेक करा देता हूँ तो देखिए गियर लीवर के सराउंड्स पे भी आपको मिल जाएंगे। इधर कुछ स्पेसेस दे रखी हैं, हैंड ब्रेक आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स मिल जाएंगे। ये हेडलैम्प बीम एडजस्टर है। आउटसाइड मिरर्स दोस्तों इस गाड़ी के मैनुअल फोल्ड अनफोल्ड है, यानी इनको अगर आपको ओपन क्लोज करना है तो ये तो हाथ से ओपन क्लोज होंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे बटन से कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स मिरर्स मिल जाएंगे। इसके बगल में यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये देखिए सीएनजी कन्वर्टर स्विच है और इसका इंडिकेशन यहाँ पे देखिए इस पे आ रहा है पेट्रोल और सीएनजी अभी ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब गाड़ी पेट्रोल से स्टार्ट होगी और जब सीएनजी पे कन्वर्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और पेट्रोल हट जाएगा। सेम अगर आपको पेट्रोल पे चलाना है तो सीएनजी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे हम इस स्विच से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर मिलेगा जिस पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो देखिए कंट्रोल्स दे रखे हैं। स्टीयरिंग फिक्स है, इसको आप मूव नहीं करा पाएंगे। मीटर चेक कर लीजिए तो ये देखिए ये है आपके सामने जिसमें आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, इधर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। इधर की तरफ देखिए एक छोटा सा लीवर है, इससे हम इन्फॉर्मेशन स्विच कर सकते हैं। ट्रिप मीटर से मिल जाएंगे। ये हो गया एवरेज स्पीड, ये आ गया इंजन रनिंग टाइम और वापस ट्रिप मीटर। माइलेज दोस्तों यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसके अलावा टोटल कार कितनी चली है वो दिखा रहा है। ये पेट्रोल लेवल्स हैं और ये सीएनजी के लेवल्स दिए हुए हैं। सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो सबसे पहले ऊपर दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, लोग टेम्पे लगाते हैं या फिर कुछ और भी यहाँ पे आप इजीली प्लेस कर पाएंगे। बाकी म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको 7 इंच का
टच मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम टच पैनल पे है, लेकिन जो पेट्रोल पे म्यूजिक सिस्टम आता है उससे थोड़ा सा ये अलग है। यहाँ पे दोस्तों देखिए इसकी डिज़ाइन भी अलग है। इसका देखिए यहाँ पे नॉब कुछ इस तरीके से दे रखा है, वॉल्यूम नॉब, यूएसबी पोर्ट यहीं पे मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो उसके लिए माइक देखिए यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर हम नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो उसका माइक यहाँ पे रूफ में प्लेस किया गया है, बट यहाँ पे सब कुछ इसी म्यूजिक सिस्टम पे है। और ये म्यूजिक सिस्टम फ्रंट के 2 स्पीकर्स के साथ आता है। बैक साइड पे सिर्फ ग्रिल दे रखी है, स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। स्पीकर्स आपको सिर्फ आगे के दोनों डोर्स पे लगे हैं। ये म्यूजिक सिस्टम पे मिरर लिंक है, यानी आप अपने फ़ोन को मिररिंग करके जो है इसमें नेविगेशन को चला सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम किस कंपनी का है देखिए, यहाँ पे बुकलेट भी साथ में देते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ब्लैकपॉन्ग कंपनी का ये सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कौन सा मॉडल नंबर है वो भी इसमें मेंशन है। तो ये हो गया इसके म्यूजिक सिस्टम, जो कि टच पैनल पे मिलता है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे। एसी दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें मैनुअल मिलेगा। एक यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट एसेसरी सॉकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। सेंटर पे दे रखा है ये चाइल्ड विंडो लॉक का बटन। इस साइड पे देखिए कुछ स्पेसेस हैं, दिखा देता हूँ गाड़ी कब बनी है। तो ये देखिए ये गाड़ी 22 फरवरी 2022 को ये बन के निकली थी फैक्ट्री से, तो बिल्कुल रीसेंट यानी अपडेटेड गाड़ी दिखा रहा हूँ। अब क्या अपडेट हुआ है 2022 में वो भी समझ लीजिए। देखिए पहले सिर्फ एक सिंगल एयरबैग आता था, जो कि अब हुंडई सेंट्रो पे स्टैंडर्ड कर दिया गया है 2 एयरबैग्स। यहाँ पे देखिए पैसेंजर के सामने भी एक और एयरबैग मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है एज अ सेफ्टी नॉर्म्स। अब आपको सेंट्रो में भी डुअल एयरबैग्स मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एरा वेरिएंट, जो कि इसका बेस एंड है। और एक और अच्छा चीज़ की गई है यहाँ पे, इसकी जो सीट बेल्ट्स हैं, हालांकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, इन सीट बेल्ट्स में प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर भी ऐड कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये फिजिकल नहीं दिखते हैं, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। कैसे काम करते हैं, जब कभी भी इम्पैक्ट तेज होता है, एयरबैग्स खुलते हैं, तो उस वक्त यानी एयरबैग्स खुलने की टाइमिंग तक ये आपकी बॉडी को रोके रखते हैं और फिर धीमे धीमे एयरबैग्स के ऊपर बॉडी लैंड कराते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो बॉडी इतनी तेज जाके टकराएगी कि एयरबैग भी फट जाएंगे और उसका पर्पस भी पूरा नहीं होगा, यानी एक तरीके से पूरी सेफ्टी नहीं मिलेगी, जो कि अब सेंट्रो में मिलने लगी है, क्योंकि यहाँ पे प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर भी आ गए हैं। तो ये 2 मेजर चेंजेस हुए हैं 2022 सेंट्रो में, जो कि सेम स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे भी आपको मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी। फटाफट आप इसका ट्रांसमिशन भी देख लीजिए। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है, और जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा रिवर्स गियर, दोस्तों यहाँ पे कैमरे के लेंस को नहीं प्लेस किया गया है, सिर्फ सेंसर्स हैं, उसी की ये देखिए बीप आ रही है। बट मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, हालांकि 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कैमरा सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो अगर आप इसमें कैमरे को यानी पीछे सिर्फ आपको कैमरे का लेंस लगवाना है, उसका डिस्प्ले इस पर आ जाएगा। दोस्तों एक और सेफ्टी फीचर आपको बता देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा है। ये सीएनजी गाड़ियों में एज अ मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ सीएनजी गाड़ी पे मिलेगा। तो दोस्तों क्या क्या फीचर्स आते हैं सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी पे, वो आपने चेक लिए क्या नया अपडेट हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों हमने देख लिया हुंडई सेंट्रो स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव सीएनजी में क्या नया चेंज हुआ है। बाकी सारे फीचर्स मैंने आपको दिखा दिए। दोस्तों यहाँ पे इस चेंज जो कि डुअल एयरबैग, प्रीटेंशनल लोड लिमिटर आ गया, इसके बारे में आपकी क्या राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो ओवरऑल आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर पसंद आया, आपको लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।